ओके, गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए डिवोशन से पहले आज एक गीत गाते हैं हम लोग, ठीक है। यीशु मसीह देता खुशी। मैं थोड़ा गिटार बजाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। और आप भी साथ में गा सकते हैं।
चलिए प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग डिवोशन में चलेंगे। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिया है। दयालु और कृपालु परमेश्वर, पवित्र पराक्रमी, पापों को क्षमा करने वाला, पापियों से प्रेम करने वाला, नया जीवन देने वाला परमेश्वर, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, इस धरती पर तू हमें चुना है, तू हमें बुलाया है अपनी पवित्रता में, अपनी धार्मिकता में। धन्यवाद देते आज का दिन को, इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके ब्रदर एंड सिस्टर, हम आज जिस विषय में बात करेंगे और वो है रोमियो का 5वां अध्याय। ओके, रोमियो का 5वां अध्याय, और उसमें हम कुछ चीजें देखेंगे। पापी के रूप में मनुष्य की दशा, पापी के रूप में मनुष्य की दशा, रोमियो के 5 अध्याय। सबसे पहली बात हम देखते हैं इसमें कि मनुष्य असहाय है, यानी कि निर्बल, असहाय है, उसको कोई सहारा की जरूरत है और वो खुद चल नहीं सकता, चलने के लिए या कुछ करने के लिए सक्षम नहीं है। वो स्वर्ग नहीं जा सकता, उसको कोई सहारा की जरूरत है। वो इतनी पाप की बोझ तले दबा हुआ है, उसकी सहारे की जरूरत है। वो उठ नहीं सकता, वो खड़ा नहीं हो सकता। वचन 6 में, रोमियो का 5 वचन 6 में कहता, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, मसीह हमारे लिए मर गया। इसीलिए हमें एक सहारे की जरूरत। कहते हैं कि एक लंगड़ा व्यक्ति, उसके सहारे की जरूरत, उसको बैसाखी की जरूरत है। तो यीशु मसीह हमारे लिए बैसाखी बन गया। दूसरी बात हम देख सकते हैं, ईश्वर रहित इंसान का दशा कैसा देखिए। असहाय है, निर्बल पूर्ण रूप से, उसके पास कोई बल नहीं, उसको सहारा की जरूरत है। और यहां पर हम देखते हैं ईश्वर रहित, यानी कि भक्तिहीन। मनुष्य बिल्कुल भक्तिहीन है। आज पूरे संसार में आप देखो, भले वो भक्ति का वेश धारण करते हैं परंतु भक्तिहीन है। इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना, बहुत जरूरी है आपको मुझे जानना। समझ रहे? वचन 6 में ही कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। दूसरी एक शब्द में, ईश्वर रहित। जब ईश्वर रहित मैं कितने भी भक्ति करूं, वहां पर ईश्वर नहीं। दाढ़ी बढ़ा लूं, वस्त्र, धार्मिकता की वस्त्र पहन लूं, या कैसे भी मैं करूं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको मुझे जानना, ईश्वर रहित। आज इस समाज ईश्वर रहित है। भले वो लोग अपनी परंपरा, अपनी कार्य कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु भक्ति नहीं है उनमें। दिखा रहे हैं पर ईश्वर नहीं है। और जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ नम्रता नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं वहाँ मेल मिलाप नहीं। तो इसीलिए हमें समझना, ये इंसान की दशा, पापी रूप में मनुष्य की दशा। तीसरी बात, पापी। वचन 8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी थी तभी मसीह हमारे लिए मर गया। जब हम पापी थे, इंसान क्या है? असहाय, ईश्वर रहित, पापी। तो पापी इंसान के लिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा। पापी इंसान के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए। पापी इंसान से यीशु मसीह प्रेम किए। इसीलिए बहुत जरूरी आपको मुझे समझना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, पापी इंसान के लिए क्रूस पर जीवन दिया। चौथी दशा है विद्रोह, यानी कि बैरी। इंसान परमेश्वर की बैरी है। आज पूरे जगत में हम देख सकते हैं इंसान परमेश्वर की बैरी है। वचन 10 में, क्योंकि बैरी होने के दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? देखें, विद्रोह थी, परमेश्वर की बैरी थी हम, परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर से हमारा मेल हो गया। पांचवी बात हम देखते हैं, मृतक थे हम। इंसान मृतक है। हर एक इंसान पापी है, हर एक इंसान असहाय है, हर एक इंसान ईश्वर रहित है, हर एक इंसान बैरी है और हर एक इंसान मरा हुआ है। इसलिए कहता आदम से, इसलिए कहता वचन 12 में,
मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। यानी कि एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप सब में फैल गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी आपको मुझे समझना। देखिए वचन 12 में क्या कहता है, इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मनुष्य मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया और सब में मृत्यु फैल गई। यानी कि इंसान का हालत देखिए यार, पूरे दुनिया में इंसान भले बड़े बड़े दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्राएं जाते हैं, बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा बना रहे हैं, बड़े बड़े चर्च बना रहे हैं, बट ईश्वर रही है, उसमें ईश्वर नहीं। तो इसीलिए दोस्तों, परमेश्वर की वचन को और अपनी हालत को देखो। पापी के रूप में मनुष्य की दशा, पापी के रूप में इंसान की दशा। इंसान अपने आप को महान बनाता है, परंतु इंसान के पास ये सारी चीजें हैं और जो मरा हुआ है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, छठवीं बात, अपूर्ण यानी कि असमाप्त। सब ने पाप किया, यानी कि असमाप्त, सब ने पाप किया। कभी समाप्त नहीं होने वाला ये पाप, कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी कोई उसको समाप्त नहीं कर सकता। यानी कि चुक गए, अर्थात चुक गए। वचन 12 में इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। यानी कि इंसान चुक गए। जब एक इंसान परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो हम सभी लोगों ने किया। तो इसी कारण से हम पापी है, हम विद्रोही है, हम ईश्वर रहित है, हम बैरी है, हम मृतक है। हमारे पाप असंख्य, कभी समाप्त नहीं होगा। आखिरी में हम निंदक भी है। वचन 18 में कहता है, सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। देखिए वचन इस तरह के साथ, इसीलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक इंसान के द्वारा निंदित हुआ और हर पीढ़ी निंदित में है, और एक इंसान के द्वारा जो यीशु मसीह हमें उद्धार कर सकता है। इंसान के पास उद्धार करने की क्षमता नहीं, स्वर्ग जाने की क्षमता नहीं, परंतु परमेश्वर के पास है। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों को देखा, हमारे जीवन को देखा, हमारे ऊपर तरस खाया, हम पर अनुग्रह किया, हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दिया। इसलिए बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर को समझें। हमारा हालत ऐसे, पापी के रूप में मनुष्य की दशा, असहाय यानी कि निर्बल, ईश्वर रहित यानी कि भक्तिहीन, पापी यानी कि परमेश्वर के प्रेम से हम बहुत दूर, और विद्रोही यानी कि उसकी बैरी, मृतक यानी कि मौत में हैं हम, और असंख्य पाप, असमाप्त होने वाली पाप, और निंदक। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। रोमियो का 5वां अध्याय आप पढ़िए, अच्छा से पढ़िए और आप समझ पाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए, इस वचन के लिए धन्यवाद देते। मनुष्य की दशा को आज हम देखें पिता, वो असहाय है, वो ईश्वर रहित है, वो पापी है, वो बैरी है, मृतक है, और वो अपूर्ण और निंदक है। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपकी पवित्र लहू के लिए। पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। जब हम पापी ही थे तभी तो हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया। धन्यवाद देते, आपने हमें नया जीवन दिया, आपने हमें पिता से मिलवाया, मेल मिलाप कराया, हमें धार्मिकता का वस्त्र दिया। धन्यवाद देते, हमें जीवन दिया, अनंत जीवन। इसलिए प्रभु तेरी महिमा करते। आज जो भी कोई तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता। प्रभु यीशु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार अगुवाई करो, प्रत्येक भाई बहन को अगुवाई करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।